NF नाम सुना है किसी ने? एक परीक्षा होती है हर वर्ष। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनिए किसी ने? नहीं सुनी है? चलिए मैं बताता हूँ, है ना? एक शब्द सुना होगा आपको मैंने, लखपति। सुना है क्या? किसे कहते हैं लखपति? खूब वाले पैसे वाले को लखपति। आप जेब में पैसे हैं नहीं तो आप लखपति हो गया। मेरी जेब में 225 रुपए हैं। कितने रुपए? 225। तो मैं क्या हो गया? सही है? 225 रुपए में तो कितने? 500, 1000 तो कितने? करोड़। तो करोड़पति हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं लखपति बात कर रहे हैं। हाँ, कम से कम लाख रुपए हो, पैसे नहीं। पैसे हुए तो कितने जाएंगे? वो 1000 जाएंगे, 1000 रुपए। मतलब किसी लाख पैसे हैं तो कितने? 1000 रुपए होने चाहिए। लाख, 1 लाख 1 लाख से ज्यादा होंगे तो कहेंगे लखपति। 1 करोड़ से ज्यादा होंगे तो होंगे करोड़। 1 अरब से ज्यादा होंगे तो अरब। ठीक है ना? अपने देश में कल आया था, बहुत सारे अरबपति बन गए हमारे, और वो क्या प्रयास किया उन्होंने। आप लोग भी बन सकते हैं करोड़पति लोग। ठीक है ना? प्रत्येक वर्ष आपको सरकार ये नाम सुना होगा आपने, अर्ध। नाम सुना है? अर्ध माने क्या होता है? आवाज आता है, बंद कर दिया। फिर अब आवाज सी आ रही है, पहले आवाज क्या आ रही थी, आवाज से नहीं आ रही है ना? अर्ध माने क्या होता है? कहते हैं हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई, आज रात में चंद्रमा दिखाया हमको। क्या होता है अर्ध माने? साथ एक रोटी है और खाने वाले 2 हैं, तो दोनों के हिस्से में अर्ध अर्ध रोटी आएगी। इससे आधा। तो कोई क्या अर्ध लखपति माने क्या होगा? कितने रुपए? कितने आधे? तो लाख का आधा करो। कितने होंगे? 50। कितने? तो यदि आप इस परीक्षा को पास कर लोगे तो सरकार लगभग आपको 50,000 रुपए देगी। तो केवल कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों को लाभ मिलता है। कक्षा 7 के बच्चों को 1 वर्ष का अवसर मिलेगा, 6 वालों को 2 वर्ष के बाद अवसर मिलेगा। ठीक है ना? तो सबको मैं बताऊंगा मैं कैसे कैसे इस अवसर का आपको लाभ उठाना है। तो बताना है या नहीं बताना है? बताएं। तो सब बच्चे परीक्षा देंगे। जब भी कक्षा 8 में आ जाएंगे तो 8 वालों को इस साल अवसर मिलेगा, 7 वालों को अगले वर्ष, और 6 वालों को 2 वर्ष के बाद। परीक्षा का नाम याद रखना है, NMS। ठीक है? करें शुरू। तो पहली शर्त है उसके लिए कि आपको सरकारी स्कूल के कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। तो आप सरकारी स्कूल में पढ़िए 8वीं क्लास में। ठीक है ना? दूसरी शर्त है कि सरकारी स्कूल से कक्षा 7 पास करनी है आपको। कम से कम 55% नंबर अंक से पास करनी है सरकारी स्कूल से। ऐसा नहीं 7वीं पास करेगा प्राइवेट में और 8वीं में सरकारी मार्क्स, तो लाभ नहीं। तो 7वीं सरकारी में ही पढ़नी है। SC/ST का बच्चा यदि है कोई तो उसके लिए 5% की छूट है, यानी उसके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। इससे कम है तो लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, माता पिता सबके होते हैं? होते हैं क्या? माता पिता सबके होते हैं, किसी के नहीं होते तो उनके फिर रिश्तेदार पढ़ाते हैं। चाचा चाची होंगे, ताऊ ताई होंगे, दादा दादी होंगे, मामा मामी होंगे, नाना नानी होंगे, मौसा मौसी होंगे, बुआ फूफा होंगे, बाबा अम्मा होंगे। कोई तो होगा तो उन बच्चों को पढ़ाए, उसको बोलते हैं अभिभावक। तो आपके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय जो है वो 3.5 लाख रुपए से कम बनती है। तो सामान्यतः गांव में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होती है। वो आता रहेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कुछ सरकारी स्कूल का सरकारी कर्मचारी है, उसके बच्चों की जो पढ़ रहा है बच्चा स्कूल में, तो उसके माता पिता की ज्यादा सरकारी नौकरी है तो, या अच्छी प्राइवेट नौकरी है तो, या कोई अच्छा ठेकेदार है तो, बाकी ज्यादातर की आय 3.5 लाख से कम। यानी सब बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीनों शर्त आपकी लागू है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। स्कूल से फॉर्म भरना है, कहीं बाहर नहीं जाना है कि अफसर मौका जाना है कि दिल्ली जाना है, नहीं जाना है, स्कूल से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना? बस सर मांगे आपसे फोटो ला दो भैया, 7वीं मार्कशीट ला दो, कॉपी भी ला के सबको देंगे, सर ये से फॉर्म भरवा देंगे आप। परीक्षा में शुल्क था, लास्ट ईयर तो कोई शुल्क नहीं था, इस साल में होता है फुल शुल्क नहीं। वो 50 रुपए तो 50 रुपए दे सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात
नहीं तो 50,000 मिलने वाले हैं। सरकार 50 रुपये फीस मांगे तो 50 रुपये दे सकते हैं, कोई दिक्कत है? परीक्षा में क्या आएगा? परीक्षा में 2 पेपर आएंगे, एक का नाम है सेट, एक का नाम है मेट। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा और मेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान प्रश्न आएंगे। तो कक्षा 6, 7, 8 की विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की अच्छी तरह पढ़ाई करो। कहीं से कोई पूछे वहां से उत्तर आपको आना चाहिए। तो ये बताओ कि भाई भारत की राजधानी का नाम क्या उत्तर आएगा? भारत की राजधानी का नाम उत्तर आएगा, लिखा जयपुर, दिल्ली, बंगाल और नई दिल्ली। दिल्ली तक नहीं, आप दिल्ली लिखा है उत्तर गलत हो जाएगा। ऐसे आपके प्रश्न आने चाहिए आपके, है ना? 2 गुणा 3, एक ऑप्शन दे दिया 4, एक दे दिया 5, एक दे दिया 6, एक दे दिया 8। 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितना? 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, फिर ऑप्शन 8। क्या उत्तर होगा? ऐसे करके प्रश्नों का उत्तर अपन दे सकते हैं। तो विज्ञान हो सकते हैं, गणित हो सकते हैं, सामाजिक विज्ञान हो सकते हैं, ठीक है ना? और दूसरा है मानसिक योग्यता परीक्षा, उसमें आप अंक होंगे। एक अंक है 90 के 90 और जो समय मिलेगा आपको दोनों पेपरों को करने के लिए 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 90 जोड़े कितने मिनट हो गए? 180 मिनट, यानी कितने घंटे हैं? 1 घंटा 1 घंटे निकालो, कितने घंटे हो गए? सब क्या लग रहा है? हाँ, 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं। 7 दूनी 120 और 7 दिया 180, 3 घंटे का पेपर हो गया। 1.5 घंटे पेपर दिया, 1.5 घंटे का 3 घंटे पेपर हो गया। और इस पेपर को हल करने से पहले आपको एग्जाम में आधे घंटे पहले बैठना, या तो सेंटर सरमथुरा होगा या धौलपुर होगा, जहाँ भी सेंटर हो वहाँ पर सेंटर पर पहले से पहुंचना। 10 बजे पेपर है, 9 बजे पहुंच जाओ और 7 बजे कमरे में पहुंच जाओ। पेपर देके अपने दिन जाना है पेपर, तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ और पेपर कर ले तो आज ही पहुंच जाओ। एक दिन पहले आराम से किसी से आके आप करो, आराम मुझसे बातचीत करो और सुबह पेपर जाओ। इस पेपर को पास करोगे, पास कराते हैं कि अपने धौलपुर जिले में 166 बच्चों का चयन होता है प्रति पेपर। इससे ज्यादा बच्चे हैं उनका सिलेक्शन है तो पेपर टफ हो सकता है। जब काम करो मेरिट अच्छी आ जाती है तो आप तैयारी अच्छी करिए, जिससे आपका इतने बच्चों नंबर आए। क्या लाभ मिलेगा आपको? इतने बच्चों नंबर आएगा आपको कक्षा 9 से 12 तक। कितने वर्ष हो गए? 9 से 12 तक कितने? 3, 9, 10, 11 और 12। 9, 10, 11 और 12, 4 वर्ष। 4 वर्ष तक सरकारी विद्यालय में पढ़ोगे तो प्रत्येक महीने के 1000 रुपए के हिसाब से सरकार आपको पैसे देगी। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 4 गुणा 12 कितने हो गए? 48,000 रुपए सरकार आपके बैंक खाते में जमा कर देगी। 9वीं पास कर दोगे 12,000, 10वीं पास करते ही 12,000, 11वीं पास करते ही 12,000, 12वीं पास करते ही बंद कर दिया। 12,000 करके आपको 4 बार में आपको सरकार आपको ठीक है ना? क्लियर? तो अब समस्या क्या आ रही है? हमें चाहिए 50,000 रुपए, इससे क्या बन जाते? अलग। और सरकार ने कितने दिए? कितने कम रह गए? 2 और मिल जाए कहीं से, कितने हो जाएंगे? 50,000 रुपये। अब हम कहलाएंगे गांव में अर्ध लग पूरे तक 50,000 और मिल जाए। तो जहाँ भी जाओगे तो श्यामा बच्ची आ रही है वो अर्ध लखपति होने वाली है, वो तो श्याम जा रहा है वो अर्ध लखपति होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको नाम होगा गाँव में, परिवार में, रिश्तेदारी में, स्कूल में, जहाँ भी जाओगे तो किसी को जा रही है 4 बच्ची है। तो समस्या आ गई 2,000 रुपये कहाँ से आए? 2,000 रुपये कहाँ से आए? कहाँ से आ सकते रुपये? धीरे गांव में पैसों का पेड़ है, उसको ऐसे लाते हैं, बोलते हैं टप टप करके पैसे नीचे गिरते हैं। नहीं है तो सर्वोत्तम होगा।
रामपुरा में कहीं तो होगा नहीं, तो पैसों का पेड़ तो कहाँ से आए पैसे? हैं? कहाँ से? मशीन है घर में तो क्या है? तो सरकार थोड़ी देगी आपको मशीन के कागज लगाता है मशीन का, और घर पे छापे लगे तो पुलिस काम भेज देगी, जेल भेज देगी। घर पे नोट नहीं छाप सकते हैं, वो तो सरकार छाप के भेजती है, ठीक है ना। तो नोट हम नहीं छाप सकते, पेड़ों का मतलब पैसों का पेड़ नहीं है, फिर पैसे कहाँ से आए? सरकार दे दो 10,000 सरकार ने आपको, कमाएंगे क्या करेंगे? कहाँ पे कमाएंगे? या किसी खेत में जाके काम करेंगे, या किसी दुकान में जाके काम करेंगे, या किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, है ना। गेम्स वगैरह बहुत सारे अपने समुद्रा में, या भेड़ चराएं, या किसी बकरी चराएं, गाँव बकरी चरा रहे हैं भाई, या किसी खेत में जाके सब्जी खोद रहे हैं, सब्जी खोद देंगे, या किसी घर में जाके काम करते हैं, पहुँचा लगाते हैं, बर्तन मारते हैं, काम कर सकते हैं। तो कमाने का हमको पैसे हमको दे सकते हैं, ठीक है ना। पर सरकार का नियम है 18 वर्ष से कम आयु का बालक या बालिका किसी स्थान पर काम करके पैसे नहीं कमा सकता। ये सरकार का नियम है बाल श्रम अधिनियम रोकथाम के तहत। 18 वर्ष से कम आयु का बालक या बालिका किसी स्थान पर काम करके पाएगा, फैक्ट्री में, मकान में, दुकान में, खेत में, तो जो उसका मालिक है उसको जेल हो जाएगी। तो काम करके पैसे नहीं कमा सकते। ये सुन के बच्चे बड़े गुस्सा आते हैं, अच्छा बना दिया क्यों? घर वाले बड़े परेशान करते हैं, ले लाली ने खाना बनाया ले, ने लालू ने घेरे ले जा, ने चला लाने घेरे में, और फिर ताल पे पानी पिला रहा, कहते हैं कि बार खेत चलो जाने, खेतों सब्जी काम पे सब्जी कहते हैं कि बार घर पे, तो क्या कहेंगे? हमारे तो 18% उम्र कम है, आज ही बताइए, अब हम घर पे काम नहीं करेंगे, सही है? घर के काम तो अपने काम होते हैं, घर के काम के लिए नियम नहीं है, घर के काम तो खुशी खुशी करनी चाहिए, पर ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा करोगे तो फिर पढ़ोगे कब? तो घर वालों को समझाना है काम तो करेंगे पर थोड़ा कम कराया थोड़ा काम, मतलब मम्मी पापा बीमार पड़े हैं, खाना बना के नहीं हम नहीं करेंगे, तो भैया बीमार पड़े रहेंगे बेचारे, तो ऐसे समय में उनकी सहायता भी करनी चाहिए। तो कमा के पैसे नहीं आ सकते, पैसों का कोई है नहीं है, मशीन है नहीं है, और कमा सकते नहीं, फिर पैसे कहाँ से? कहाँ से? कालीन क्या? मशीन कालीन है, मशीन सरकार का है, इसमें वो निजी मशीन है, ठीक है ना। अब पैसे कहाँ से आए? मम्मी पापा मैंने कहा तो गरीब आदमी इतनी पैसे आते हैं कि हम हमारे घर का खर्चा चल पाए, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। अब पैसे कहाँ से आए? पढ़ाई करनी जल्दी, पढ़ाई के लिए नहीं करेंगे 70,000 रुपये। एक स्कूल में बच्चे ने बताया कि हमारे माँ बाप शाम को काम करके आते हैं, तो काम करने के बाद में अपने कपड़े खूंटियों पर टांगते हैं खूंटियों पर, और कपड़ों में क्या होते हैं? पैसों के कपड़ों में क्या बोलो आते हैं, तो आते जाते हैं ना हमारे हाथ में 10-20 रुपये रखते जाते हैं, बेटा कुछ फल खा लेना, कुछ मिठाई खा लेना, कुछ कहते हैं। तो प्रयास करना है कुछ खर्च भी कर लें, कुछ पैसे बचा के अपने गुल्लक में डाल के डाल दें, ठीक है ना। तो अपने कई त्योहार भी आते हैं, शादी ब्याह में लाभ देते हैं, तो प्रयास करना है जितना जरूरत नहीं हो उतने पैसे बचा के अपने काम में ले गुल्लक में। ऐसा नहीं बीमार पड़े हैं दवाई लाने के लिए, गुल्लक में पड़े अपने घर, ऐसी जगह पे काम की पैसे लेने चाहिए। बीमार हो गया तो उसकी दवाई दारू नहीं लानी चाहिए, दवाई दारू नहीं, दारू क्या हो जाएगा? हैं? नशा हो जाएगा, दारू नहीं पीनी चाहिए, पीता हो उसको रोकनी चाहिए, उसको दारू चाहिए। तो दवा या दवाई ला के अपनी उपचार करना चाहिए। वैसे सरकार क्या है फ्री दवाई दे रही है आजकल, तो कोई दवाई नहीं मिले फ्री मिले तो उसको बाजार से भी ला के अपना काम में लेना चाहिए। पहले प्रयास करें, स्वस्थ रहें, पहले प्रयास करें, तो बच्चन बीमार हो गया तो उसके लिए इलाज उसका करें, ठीक है ना। तो अब ऐसे कुछ पैसे इसमें आ जाएंगे, बुजुर्ग ले जाएंगे, और पैसे कहाँ हो रहे हैं? ये नहीं पैसे कहाँ हो रहे हैं? बैंक में, तो बैंक वाले को ब्याज देंगे, कुछ गुल्लक के पैसे सब लाएंगे, तो 4 वर्ष में आराम से 2,000 रुपये। 48 सरकार के 2 आपके कितने हो गए? क्या कहलाओगे? अभी जाओगे, लखपति तो नहीं है, लखपति तो अभी कोई है,
या बच्ची होगी, ठीक है ना। अच्छा आपका नाम होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इस परीक्षा को पास करके अर्धलखपति होना चाहते हैं? 2 बच्चे आप बताएं। कोई नहीं, एक बच्ची की हिम्मत है। लखपति का शौक नहीं है तुम्हें? तो आप सब लोग कक्षा 8 वालों को इसका अवसर मिलेगा, 7 वालों को, अगली बार 6 वालों को जब भी मौका मिले तो परीक्षा जरूर देनी है, ठीक है ना। चलिए शाबाश, ठीक है, शाबाश। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, जैसे आगे बात करेंगे, हैं? पता करके फॉर्म को जरूर भरना है। जहाँ भी सेंटर आया आपका, सरमथरा है, जौलपुर है, बाड़ी है, जहाँ भी सेंटर आया वहाँ एग्जाम देने जरूर जाना है। उसकी डेट पहले फिक्स आ जाएगी। जनरली नवंबर के तीसरे सप्ताह में संडे को पड़ेगा इसका एग्जाम। नवंबर की 30 तारीख 22 तारीख आपका संडे हुआ तो संडे को एग्जाम होता है सामान्य। बाकी बता देंगे सर आपको कब ये एग्जाम होने वाला है। तो उस एग्जाम से पहले स्कूल से एडमिट कार्ड लेना है, प्रवेश पत्र होता है ना, दो समय मिलेगा आपको, है ना। उस पर 2 फोटो चाहिए आपको, 2 फोटो उठाने हैं। ऊपर वाले फोटो को अपने एजेंट से लगाना है, साइन करवाने हैं, मोबाइल बनवानी है। ये सब पूरा करके में पेंसिल, पेन, रबर, कटर सब चीज लेके अपनी वहाँ पर एग्जाम में देने जाना है। और सब तैयारी भी ठीक करनी चाहिए जिससे आपकी दिक्कत नहीं आए। क्योंकि समस्या क्या है, सीटें कम है, बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है ना। तैयारी कैसे करनी है? अच्छी तरह से, ठीक है। छोड़े कुछ और बताएं, मुझे कर ले पहले, उसके बाद फिर